हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बस सुबह के काम शुरू हो गए हैं। अभी टाइम हुआ सुबह के 5 बजे हैं और हम सो करके उठ गए हैं, अपने काम में लग गए हैं। तो बस सुबह के काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जितने जल्दी काम हो जाएगा उतना ही अच्छा है। तो बस पहले सभी जो बिस्तर समेट लेते हैं, क्योंकि इधर ही खाट पर लेटने में सुकून मिलता है। उधर लेट जाओ तो बहुत परेशानी होती है, कमर दर्द करती है। इसीलिए हम लोग खाट पर ही लेटते हैं और खाट पर लेटने से बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है शरीर को। तो बस पहले सारे बिस्तर समेट लिए हैं और अब लगाएंगे झाड़ू पोंछा, ये सारे काम निपटाएंगे। और अभी 2 दिन से बरसात कम हो रही है। कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन रुक गई है। तो अब थोड़ा सा सुकून मिला है, नहीं तो कम से कम 5-7 दिन हो गए हैं बराबर पानी बरस रहा है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता था कि पानी ना बरसे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। धान वालों को तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन जिनके घर कच्चे होते हैं उनको तो बहुत डर लगता है। अभी हमारे घर में भी कुछ हिस्सा कच्चा है, तो हमको भी थोड़ा सा डर ही लगता है। इसीलिए भाई हमको तो ज़्यादा पानी बरसता है तो डर ही लगता है। तो बस लग गए हैं काम में। इधर हमने झाड़ू लगा दी, इधर और रह गई, लेकिन इतने ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं, ये बहुत बुरी बदबू देते हैं वो वाले कीड़े। क्या करें, कम से कम रात में भी इनको हम जब शाम से लाइट जलाते हैं, और बहुत लेट जलाते हैं लाइट, फिर भी क्या करें, अंधेरा तो पूरे घर में कर नहीं सकते। उनको थोड़ा सा ही उजेला मिले और वो आ जाते हैं, और अगर पैर के नीचे हाथ या पैर में छुप जाए तो बहुत ज़्यादा बदबू देते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ झाड़ू बाहर से लगाते हैं। बाहर तो हम लगा करके आ गए हैं, इधर जो कीड़े हैं तो इनको बाहर निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह का कूड़ा बाहर नहीं निकालते, पूरे घर में झाड़ू लगा करके उसके बाद में ले जा सकते हैं, सुबह नहीं। लेकिन यहाँ इतने सारे कीड़े हैं तो हमने सोचा इनको बाहर ही निकाल देते हैं। अंदर छोड़ देंगे तो इकट्ठा करके भी रख देंगे तो जो बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए कीड़े हम बाहर फेंक करके आए हैं। और इधर हम चबूतरा पर अभी, क्योंकि साफ़ नहीं है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए ये मिट्टी डली है। जो रोड डला है तब जा कर के वहाँ मिट्टी डाल दी थी। अब जब उसको इकट्ठा करके समेट लेंगे तब जा कर के हमारा पूरा चबूतरा अच्छे से होगा। देखिए अभी अभी उजाला, अभी भी ढंग से उजाला हो गया, लेकिन सूर्य भगवान देखो आपको बिल्कुल अलग थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे। साइड में जो नीम था वो कट गया, उससे बहुत सूना सूना लगता है। लेकिन क्या करें, जो चीज़ अपनी नहीं होती उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो दूसरे का था तो उसने कटवा दिया। लेकिन सुबह सुबह जब हरियाली देखते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हमने सारे काम निपटा लिए हैं और हम नहा करके आ गए हैं। तो बस अब हम अपने बाल बांधेंगे, और हस्बैंड जी ने भी नहा लिया, क्योंकि आज सोमवार है तो मंदिर जाएंगे। ये तो आप जानते ही, हर सोमवार के दिन हम मंदिर जाते हैं। तो पहले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आ जाएगा, जो हमारे साथ लड़का जाता है वो भी आ जाएगा। तब तक हमको निपटना है। अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारा इंतज़ार करे। जाते हैं हम तीनों लोग साथ ही जाते हैं हमेशा से। तो बस हम पहले बाल बांध लेते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे।
तो पूजा वगैरह सब कुछ हो गई, क्योंकि सुबह की पूजा हस्बैंड जी करते हैं तो उन्होंने पूजा कर ली है और हम इधर बाल बांध रहे हैं और उन्होंने पूजा कर ली है। तो बस अब केवल चाय बनाना ही रह गया है। चाय बनाएंगे, पियेंगे और उसके बाद बस सीधा निकलेंगे। बस उसी लड़के का इंतज़ार रह गया है और हमारा काम सब कुछ निपट चुका है। तो बस केवल चाय पीना ही रह गया है। तो बस तुलसी जी को जल दे देते हैं और उसके बाद चाय पियेंगे। चाय सुबह की हमारे यहाँ ज़्यादातर हस्बैंड जी ही बनाते हैं। वो बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, बता नहीं सकती इतनी टेस्टी लगती है। हम खुद बनाते हैं लेकिन हमको खुद की अच्छी ही नहीं लगती है। तो लीजिए आप लोग भी हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। तो बस हमारे सारे काम निपट चुके हैं और हम तैयार हो गए हैं। तो अब केवल तुलसी जी को जल देना ही रह गया है। तो बस उसके बाद चाय पियेंगे और मंदिर के लिए निकलेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल खिल गए हैं और हमारे ये लगा दिए थे फूल। तो अब इनमें अच्छे से फूल आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि फूल आते हैं। तो बस सारे काम हमारे हो चुके हैं और बस हम निकलने की तैयारी ही कर रहे हैं। तो इधर तुलसी जी को जल देने के लिए आए हैं। तो सोचा आपको दिखा देते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और घर में ऐसी फूल हो, पेड़ पौधे हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इधर हस्बैंड जी चाय पीने लगे हैं। हम तुलसी जी को जल दे करके आ गए हैं। तो बस चाय पियेंगे और उसके बाद बस सीधा निकलना ही है, क्योंकि हमारे सारे काम हो चुके हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है, पानी कैसा बरस रहा है। पानी बरसना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या करें, ज़्यादा बरसता है तो परेशानी भी उतनी ही होती हैं। तो बस चाय पियेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे। और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। कूलर पंखा चल रहे हैं फिर भी पसीना आ रहा है और अभी अभी नहा करके आए हैं। तो ऐसे ही चाय पीते पीते कुछ बात होने लगी है, क्योंकि जो हमारी बड़ी ननंद जी जो ख़त्म हो गई हैं उनके यहाँ जाना है। तो उनके 12 तारीख को ब्राह्मण है, हमारे यहाँ त्रयोदशी है उनकी, तो उनके यहाँ जाना है। तो ननंद जी हैं तो उनके यहाँ पहले से ही जाना होगा। तो सोच रहे हैं आज नहीं कल जाएंगे। तो हस्बैंड जी उससे वही बात चल रही है कि कब जाना होगा। तो वो बोल रहे हैं कि हम छोड़ आएंगे कल, तुम मंगलवार को, बुधवार को उनकी, हमारे यहाँ कहते हैं ब्राह्मण या त्रयोदशी, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही है उनके 12 तारीख को। तो जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो बस बोल रहे हैं हम तुमको कल छोड़ करके आएंगे। वो भी बहुत ज़रूरी होता है, अपना खून का रिश्ता है उनसे। तो अच्छा भी नहीं लगता कि उसी दिन पहुँच जाओ। हम बीच में हो करके आए हैं, 1-2 बार हो आए हैं बीच में। तो बस हम निकल आए हैं मंदिर के लिए। लेकिन देखिए आज का मौसम कैसा, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में मौसम होता है कोहरा सा, ऐसा मौसम है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल धुंध सी छाई हुई कोहरा सा, जैसे सभी जगह कोहरा कोहरा सा होता है सर्दियों में, उसी तरीके का लग रहा है सभी जगह।
लेकिन रास्ते में जो अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस आपसे बात करते करते हम मंदिर पर आ गए हैं और बस पहले दर्शन करेंगे, क्योंकि आज घर में भी बहुत ज़्यादा काम है, उन कामों को भी निपटाना है। जब घर में अकेले हों तो कहीं जाने की तैयारी हो तो उससे पहले काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको भी निपटाना होता है। इसीलिए जल्दी से मंदिर के दर्शन करेंगे और घर के लिए चलेंगे। और देखिए अभी यहाँ अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है और मंदिर में आरती भी हो रही है। आज हम आरती के टाइम पर ही आ गए। कभी कभी आ पाते हैं, कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं, लेकिन मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ आकर के मन को जो सुकून मिलता है वो तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करने के लिए देवी माँ की। बेलपत्री और देख लीजिए। तो इधर देखिए हम हस्बैंड जी से बोल रहे हैं कि बेलपत्र तोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ चढ़ाने के लिए। और देखिए ना दुकानें भी लग गई, उनमें बस हरी हरी चूड़ियाँ ही बिक रही, हरी लाल पीली, जिसको जो पसंद है। कि सावन के महीने में ज़्यादातर सभी लोग हरी चूड़ियाँ ही खरीदते हैं। तो हमने तो कहीं गए थे ननद जी के यहाँ, तो उनके यहाँ हमारी बुआ जी वहीं उसी जगह, तो उन्होंने हमको हरी चूड़ियाँ दी थी, उन्होंने चढ़ाई थी। तो बोली ये इनको ले जाओ, तो हमने आज उनको पहन ली हैं। तो बस पहले हाथ देखिए हम पहने हैं, जो हम लाल पहने थे वो तो हमने उन्हीं के साथ हरी भी पहन ली है। हमने उनको उतारा नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता कि चूड़ियाँ पहने हो उनको उतार करके दूसरी पहन लो, तो हमने उन्हीं के साथ पहन ली हैं। और अच्छी भी हमको तो अच्छी लगती हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ। तो बस मंदिर पर आ गए हैं और बस इधर ये कुंड वाले मंदिर पर। और देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमने कुंड को देखा तो हमको तो दूर से देखिए कितना ज़्यादा भर गया है, बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया। रिताया नहीं होगा, खाली कर देते तो हो जाता खाली, लेकिन किया ना होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी। यहाँ हर रोज़ पानी खाली करना पड़ता है तभी ये खाली होता है। तो बस चलिए आप इसके दर्शन हो गए हैं। मेन तो यही कुंड है। इस कुंड में जो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, जिनको माता निकलती हैं चेचक क्या बोलते हैं, उनके लिए तो कहते हैं ये मंदिर उन्हीं के लिए है। इनका जल लगा दो तो तुरंत आराम मिल जाता है, ऐसा ही बोलते हैं। तो बस चलिए इधर बस दिया लगा देते हैं और उसके बाद चलेंगे बड़े मंदिर पर। देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हमने यहाँ आरती कर ली है और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। जे इस कुंड का अलग से गेट है, देखिए ये इधर से जो हमारे साथ जो लड़का आता है लेकिन वो अंदर से जल लेकर के आया है। हमको तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, हम नहीं जा सकते इसके अंदर, पता नहीं हमको पानी देख करके ही डर लगता है, तो हम तो नहीं जाते हैं। तो बस अब परिक्रमा करेंगे और दर्शन करेंगे। जो मंदिर में इधर इनके ऊपर जो कुंड के ऊपर ही मंदिर बनाया गया है, जो बाद में बनाया गया। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल कुंड अकेला था और अंदर के लिए सीढ़ियाँ लगी थी, जो पुराने ज़माने का था। लेकिन अब इसको अच्छी तरह से इसको बना दिया गया है, तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए देवी माँ की, जे कुंड वाली माता की। तो उसके बाद चलेंगे बड़े मंदिर पर।
और देखिए जब तक हम आए यहाँ तब तक आरती हो चुकी थी। तो बस चलिए चलते हैं और देखिए मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो वैसे जो लोग नहीं आते थे वो लोग भी आते हैं इस टाइम पर, तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। तो बस चलिए पहले यहाँ जो आगे हैं वो लोग तो नहीं हटेंगे, तो बाद में चलिए आप इनकी परिक्रमा कर लेंगे। आरती तो हो गई है, तो आप लोग भी देवी माँ के दर्शन कर लीजिए और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। आज तो चौका मार दो। तो बस इधर आ गए हैं पीपल के नीचे, जो शंकर जी हैं, सारे स्थान बने हुए जो पहल के ही शुरुआत के, तो उन पर जल चढ़ा देते हैं। जो हमारे यहाँ की ही हैं वो मिल गई हैं, तो वो अभी सोमवार के यानी पिछले सोमवार को आई थी और अभी भी है, दोनों दिन मिल गई हैं। तो नहीं जो नहीं कह रहा हर सोमवार के दिन अभी आना शुरू किया है। तो बोल रही हैं कि पिछले सोमवार को आए थे और अब आए हैं। तो बस हमने सभी जगह दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं घर के लिए। तो हस्बैंड जी कुछ देखने लगे थे, अमरूद बिछ रहे थे तो देख रहे थे, शायद उनको पसंद नहीं आए, और कपूरा भी बिछ रहे थे। आप लोग जो भी बोलते हों, जो अभी इस टाइम बरसात के दिनों में ही मिलते हैं कपूरा, तो कुछ ज़्यादा महंगे थे इसलिए नहीं लिए हैं। उतने ही गांव में मिलते हैं जितने यहाँ मिल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से क्यों ले जाएं, घर पर ही ले लेंगे। हमने बोला था कि ले लो, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती हो, अभी इसी सीज़न में बनती है, तो बस घर पर ही ले लेंगे। गांव में भी बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि जो जंगल से तोड़ करके लाते हैं और फिर गांव में बेच देते हैं। अभी तो बहुत महंगे चल रहे हैं, 200 रुपया किलो, और अब थोड़े दिन में बहुत सस्ते हो जाएंगे। और देखिए जो लोग दर्शन करके घर के लिए निकलने लगे हैं लोग बाग, बस यही सुबह से तांता लगा रहता है भाई, जो दर्शन करके कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। घर पर आकर के खाना बनाया है, तो देखिए हमने बनाई आलू टमाटर की सब्जी। हस्बैंड जी बोले कि नहीं कपूरा मत बनाओ, यहाँ ले लिए थे तो बोले कपूरा नहीं खाएंगे, हमको आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, तो उनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी और रोटियाँ। हमारा तो सोमवार का व्रत है तो हमको तो खाना नहीं है, तो बस उनके लिए ही खाना लगा रहे हैं। हमने बना लिया था, इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुश्किल हो रहा था। तो बस ये रहा सलाद, बस सादा सिंपल सा खाना बना है, कुछ नहीं, केवल हस्बैंड जी के लिए ही बनाया है। और उनको हरी मिर्ची खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए नहीं उनको कुछ छाले आ जाते हैं मुँह में, तो कहते हैं कि हरी मिर्ची खाने से छाले कम आते हैं, तो वो ज़्यादातर हरी मिर्ची खाते ही हैं खाने के साथ। ऐसी कोई सब्ज़ी ले ना लें, लेकिन वो हमेशा हरी मिर्ची मिल जाए तो ज़रूर ले कर के आते हैं। हम कहते भी इतनी सारी मिर्ची मत लाओ, लेकिन वो ज़रूर ले कर के आते हैं। तो बस थाली लगा रहे हैं, आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। तो ये रहा घी, वो अपनी इच्छा के अनुसार जितना उनको लगाना हो लगा लेंगे। और ये रहा नींबू मिर्ची का अचार, ये भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थाली लग गई, आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो बस हस्बैंड जी को थाली दे करके आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं खाना खाने के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं। हमको तो अपने लिए कुछ और बनाएंगे, लेकिन उनके लिए हमने खाना बना दिया है। तो बस आप लोग भी खाना खा लीजिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए हमारी क्या हालत हो गई है। तो बस पसीना से बिल्कुल भीग गए हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। और देखिए मौसम कैसा हो रहा, राधे राधे।